तुम्हारा कैमरा टांगों के नीचे क्यों है? देखो, खजाना ऊपर है, नीचे क्या है? नीचे खंडर में क्यों जा रहे हो? हैं? तुम्हारा कैमरा टांगों के नीचे क्यों है? देखो, खजाना ऊपर है, नीचे क्या है? नीचे खंडर में क्यों जा रहे हो? हैं? तुम्हारा कैमरा टांगों के नीचे क्यों है? देखो, खजाना ऊपर है, नीचे क्या है? नीचे खंडर में क्यों जा रहे हो? हैं? तुम्हारा कैमरा टांगों के नीचे क्यों है? दिल्ली में मछली पैदा होती है क्या? हाँ जी, दिल्ली में कोई नदियां है? तो दिल्ली में मछली कहां से आती है? दिल्ली में मछली ज्यादातर कलकत्ता साइड से आती है, क्योंकि जो मछली दिल्ली वाले खाते हैं वो ज्यादातर आपके बंगाल की मछली है, वो ज्यादा। अब बंगाल में सोमवार को समुद्र में मछली पकड़ी, समुद्र में मछली सोमवार को पकड़ी वहां के मछुआरे ने। सोमवार शाम को वो किनारे तक आई, मंगलवार सुबह वो जहाज खाली हुआ तो उस पर फार्मालिन लगाया गया और उसको पैक किया गया बर्फ के बॉक्सेस में। लेकिन क्या लगा के? फार्मालिन। फार्मालिन क्या है? कैंसर कारक। कि क्यों लगाया? मछली को खराब ना हो जाए, और उसको टीका लगा दिया उसके अंदर से सड़े की बदबू ना आ जाए, वरना आप खाओगे नहीं। तो मंगलवार को वो पैकेट में पैक हुई इंजेक्शन और फार्मालिन के घोल में। फजीता, तुझे तो जब देखो बस मेरी अम्मा बहनों के पीछे पड़ी रहती है, बस तू एक अकेली औरत है इस दुनिया में फरिश्तनुमा। तुझे क्या लगता है दुनिया जमाने की सारी बुराई मेरी अम्मा बहनों के अंदर ही है? हाय मेरे कसम, लगता क्या है ये सास और नंदे होती ही डायन और चुड़ैल हैं। और मेरे मुंह मत लगना, नाम फजीता है मेरा। ये बाजारू फोन करके जवाब दे, नहीं का तो बोल को बोल, हिजड़े को बोल, बोलोगे ना बाजारू। दूसरे अकाउंट में पढ़को है, देखो तेरी इज्जत दियूं समय बाजारू, बोल हिजड़े को। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, बस खाओ पियो और सोते रहो बस। मजा आ गया। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, बस खाओ पियो और सोते रहो बस। हमारा इतना ख्याल रख रहे हो, तुमको एक राज की बात बताएं? हाँ बताओ जरा, कौन सी राज की बात है? काम करते रहने शक हो जाएगा। शक्तिमान ही गंगाधर है, पता है? अरे वाह वाह, ये राज बता के तो आपने दिमाग खोल दिया। जूनियर जी को जानते हो? जूनियर जी, हाँ जानते हैं। उसमें जो कुत्ता रहता है ब्लैक वाला, हाँ हाँ देखा है, उड़ता है, वो हमारे चाचा का लड़का है। अच्छा, बताना नहीं किसी से, ठीक है? हम भी देखो चश्मा पहने, हम भी सुपर हीरो, बताना नहीं लेकिन। हाँ हाँ नहीं बताए। साला ऐसा कौन सा वीडियो बना के अपलोड कर दें कि रातों रात वायरल हो जाए, फिर अगले दिन पूरे शहर की मीडिया माइक लेके मेरे पीछे पीछे सर एक मिनट मेरे फैन सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, खचार 100-200 लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएं, फिर हम कहें हटो हटो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कितना मजा आएगा यार। हाय हाय। साला ऐसा कौन सा वीडियो बना के अपलोड कर दें कि रातों रात वायरल हो जाए, फिर अगले दिन पूरे शहर की मीडिया माइक लेके मेरे पीछे पीछे सर एक मिनट मेरे फैन सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, खचार 100-200 लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएं, फिर हम कहें हटो हटो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कितना मजा आएगा यार। हाय हाय। साला ऐसा कौन सा वीडियो बना के अपलोड कर दें कि रातों रात वायरल हो जाए, फिर अगले दिन पूरे शहर की मीडिया माइक लेके मेरे पीछे पीछे सर एक मिनट मेरे फैन सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, खचार 100-200 लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएं, फिर हम कहें हटो हटो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कितना मजा आएगा यार। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे प्राइवेसी की जरूरत है, लेकिन मम्मा ने मेरी कोई प्राइवेसी रहने ही नहीं देनी है। मैं जब सो रहा होता हूँ, कुछ काम कर रहा होता हूँ, मम्मा मेरी वीडियो बनाने लग जाती हैं। एक तो जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर टाइम बेसुकून रहता हूँ, टेंशनें इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर टाइम टेंशन में बैठा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। अब बड़ा होता जा रहा हूँ, टेंशनें भी बढ़ती जा रही हैं, 1001 टेंशन होती है मुझे, लेकिन मम्मा को समझ में ही नहीं आता। मम्मा को बस अपनी वीडियो की पड़ी होती है, मेरी फीलिंग्स के बारे में मम्मा सोचती नहीं है। आप लोग मम्मा को समझाए, मुझे थोड़ी सी स्पेस दिया करें, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे प्राइवेसी की जरूरत है, लेकिन मम्मा ने मेरी कोई प्राइवेसी रहने ही नहीं देनी है। मैं जब सो रहा होता हूँ, कुछ काम कर रहा होता हूँ, मम्मा मेरी वीडियो बनाने लग जाती हैं। एक तो जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर टाइम बेसुकून रहता हूँ, टेंशनें इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर टाइम टेंशन में बैठा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। मैं अपने घर का VIP आदमी हूँ,
मुझे नहलाने से लेकर मेरी पॉटी साफ करने तक के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं। मैंने ये मुकाम पैदा होते से हासिल कर लिया था। मैं अपने घर का वीआईपी आदमी हूँ। मुझे नहलाने से लेकर मेरी पॉटी साफ करने तक के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं। मैंने ये मुकाम पैदा होते से हासिल कर लिया था। मैं अपने घर का वीआईपी आदमी हूँ। मुझे नहलाने से लेकर मेरी पॉटी साफ करने तक के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं। मैंने ये मुकाम पैदा होते से हासिल कर लिया था। मैं अपने घर का वीआईपी आदमी हूँ। मुझे नहलाने से लेकर मेरी पॉटी साफ करने तक के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं। मैंने ये मुकाम पैदा होते से हासिल कर लिया था। मैं अपने घर का वीआईपी आदमी हूँ। मुझे नहलाने से लेकर मेरी पॉटी साफ करने तक के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं। मैंने ये मुकाम पैदा होते से हासिल कर लिया था। क्या लेंगे आप? जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। जो मैं लेती हूँ अगर आपने ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के लायक नहीं बचेंगे। जी? क्या लेंगे आप? जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। क्या है चीकू, क्यों बुला रहे हो? क्या बात है? हैं? इतना गुस्से से आँख क्यों लाल लाल किए हो? अच्छा लड्डू। ये बात है, तुम गुस्सा हो सुबह से, है ना? लड्डू निकलो बाहर। चीकू के घर में बैठे हो घुस के, तो चीकू गुस्सा नहीं होगा? वो चीकू, वैसे भी तुम उसमें अब नहीं सोते हो, इसलिए हमने सोचा लड्डू को दे दें क्या? अरे क्योंकि उसको ठंडी लगती है, इसलिए वो उसमें घुस के सो जाता है। आ जाओ, अभी हम तुम्हारे लिए नया घर मंगवा देते हैं। अपने बच्चे के लिए नया घर मंगवा देंगे। हाँ चलो, अच्छा गुस्सा बंद कर दो, बाय कर लो। क्या है चीकू? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि माई लाइफ माई रूल, भाई मेरी लाइफ और मेरी मम्मा के रूल, ये चलते हैं वहाँ पर। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि माई लाइफ माई रूल, भाई मेरी लाइफ और मेरी मम्मा के रूल, ये चलते हैं वहाँ पर। शहनाज गिल सिरा ही करता, एंड ही कराती, मैं ना भी मार ही सुटिया ही। और की कहिए तेन? सही गल। ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ मूवी, एडी ਵਧੀਆ फिल्म अहीं अज तक नहीं देखी। और सीरियसली ये मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र करो कि मैंने आपको अपना माना है, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। शुक्र। मैडम यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम
यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी हुई है। जी साहब, दिवाली पे गिफ्ट में मिल्क थी। कंट्रोल, सुना आपने? ठहरिए जरा। मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बस घर जा रही हूँ। आपकी गाड़ी पूरी तरह काजू कतली से भरी। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं। इसके बाप का घर है ये। लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं। इसके बाप का घर है ये। लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं। इसके बाप का घर है ये। लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं। इसके बाप का घर है ये। लगाएगा पोछा, लगा पोछा। भगवान करे सबको ऐसी सांस मिले। ये तुम्हारे बाप का घर है? नहीं, मेरे भी बाप का घर नहीं। इसके बाप का घर है ये। हमारा असली नाम है जुबैदा मिसबाह शोएब अख्तरन मोइन खानम इंसमाम उल हक़न। आपने इससे पहले बताई नहीं हमको? कैसे बताती मैं, आप खुद ही बताइए ना। अब आप भी तो राहुल के हिसाब से कुछ ज्यादा एजेड नहीं लगते। ना उम्र की बंदिश हो, ना प्यार पे हो पहरा। वैसे आपके यहाँ और कौन कौन है? हम ज्यादा नहीं, बस 8-10 भाई बहन हैं। बहनें हैं रजिया सुल्ताना और भाई हैं अकबर, बाबर, दिलावर, जोरावर, पेशावर और कुतुब। एक आप शाहजहां नहीं है? हट, अब्बू को और भी तो काम होते हैं ना। मैन काम तो यही लग रहा है। वैसे आपके अब्बू करते क्या? वो घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम करते हैं। आप लोग जितने भाई बहनों लगता नहीं है आसपास कोई मेडिकल स्टोर। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं। क्या है? क्या है चीकू? क्या है चीकू? अरे काम कर रहे हैं, फ्रिज साफ कर रहे हैं। हाँ। ये बताओ चीकू, तुम ट्वीटी को धमकाते क्यों हो जब वो बोलती है ए? ये बताओ, जब भी वो बोलती है तो ए ट्वीटी ए करके क्यों धमकाते हो? तुम सीधे तो बिल्कुल नहीं हो, सब लोग तुम्हें बहुत सीधा समझते हैं ना। तो अब चलो बाय भी कर लो, ट्वीटी को धमका चुके हो, हम थोड़ा काम कर ले। बाय कर लो बच्चा, बाय। क्या है? क्या है चीकू? हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार, रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन,
इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? इल्ले नीला मपड़ी। क्या बापड़ी? मजबूरी। क्या मजबूरी? तुमको यहाँ रहना है कि नहीं? हाँ, रहना तो है। तो फिर कैरी करेगी, गिराएगी तो नहीं ना। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? इल्ले। हेलो 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 हेलो। ओ हेलो, चलती है क्या 9 से 12? हाँ चलो। हैं? चलो 9 से 12 चलो, जल्दी चलो भैया, मेरे बच्चे स्कूल भी छोड़ कर ना, जल्दी चल फटाफट। अरे मैं तो छेड़ रहा था। तू छेड़ रहा था ना? तो मैं छिड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छिड़ गई। अब जल्दी 9 से 12 जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं, जल्दी चल। छिड़ गई तुम? हाँ। तो जाओ घर। घर जाएगा तूने छेड़ा नहीं, इतनी काम जा रही, तूने मुझे रोक लिया। अब शादी करनी पड़ेगी तुझे। इतनी सी बात पे शादी? इतनी सी बात पे क्या? तूने मुझे रोका है, प्रपोज किया है, 912 चल रही हो, मैंने हाँ कर दिया, अब एक रिलेशन बन गया हमारे बीच, शादी हो गया। अरे ये तो मेरा काम है छेड़ने का। क्या काम है? अरे हम अपना काम वाम पूरा करके पार्क में 2-3 घंटा के छेड़ लेते। लड़कियां? हाँ। तो मैं छिड़ तो गई, तूने छेड़ लिया, मैं छिड़ गई, अब तक शादी की बात करेंगे घर पे, चल। अरे बहन जी ऐसा थोड़ी होता है। बहन जी किसे बोल रहा? बहन जी किसे बोल रहा? बहन जी किसे बोल रहा तू? बहन जी किसे बोला? अब शादी की बात होगी, पहले बता रही हूँ तुझे। ये तो अत्याचार है। तूने मुझे छेड़ा नहीं है, तूने मुझे रोका, 9 से 12 को पूछा, मैं राजी हो गई चलने के लिए, तो वक्त तू खराब कर रही है। चल अब चल, जल्दी चल। मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ। कर पुलिस को फोन कर। क्या कहेगा पुलिस से? कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। अगर आपको कोई धमकी दे देता है, फॉर एग्जाम्पल आजकल हम तो डिजिटल धमकियां चल रही हैं, मैं आ रहे हैं तेरे कार से बाहर निकलेगा तो तू देख तेरी आज हालत क्या करता, तेरे माथे पे गोली मारनी है, लिखा हुआ भी आता है। इस पे वो बंदा जिसको ये धमकी लग रही है उसको क्या करना चाहिए? उसको राइट अवे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और उस पे फिर पुलिस क्या इकदाम लेती है? इमीडिएटली भी हो सकता है, और सेकंड उसमें ऑप्शन ये है कि पुलिस उसको बुलाएगी जो ये धमकी दे रहा है। ठीक है। 15 पे आप कॉल करें, एक तो 15 रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एज वेल, और उसको एग्जैक्टली बताएं कि मुझे ये थ्रेट है इस बंदे से। तो उस पे एक्शन में ये है कि राइट अवे FIR भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उस बंदे को बुलाएं और पूछें कि ये आप कर रहे हैं ये काम, अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो आप पे FIR हो जाएगी। सो थिंग्स लाइक दैट। और आपस में कई दफा तो ये होता है कि वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है मैटर, कि वो आपस में भी सुलह सफाई उनकी हो जाती है। मोस्टली मैंने ये भी देखा। ठीक है। FIR किस चीज? You come on by. Thank you so much, Mr. President. We appreciate the opportunity. Well, it's my honor. You're great people. They're all good, aren't they? Wonderful. Yes. Thank you. You come on by. हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है,
और अगर एक से ज्यादा हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाई जाती है। बीगो लाइव ऐप है। बीगो लाइव ऐप में जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग कर रहा था उस वक्त वो 15 से 20 लाख कर रहा था 4 साल पहले 5 साल पहले। ठीक है, बट 7 से 10 करोड़ कमाना इट्स नॉट एन इजी फिगर। अब कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? सो व्हाट हैपेंस इज इंटरनेशनली पूरी दुनिया में वी बीन हियरिंग अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, बट हमें पता नहीं है क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आप नार्कोस देखें, अगर आप जानते हैं कि हु वाज यू नो द मोस्ट फेमस ड्रग माफिया, इन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि ड्रग का पैसा ही कहाँ छुपाते। एंड यू नो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं और हमारी इजीली अवेलेबल भी हैं और यहाँ से हम भेज भी सकते हैं। What happens is that when somebody is sending you money for this little package that you've sent to Pakistan, how are they supposed to send it to you? मेरी एक कस्टमर ने $60 भेजे। कितने? $60। क्या है यार $60? Exactly. मुझे मीजान बैंक वालों ने बुलाया, साइन करवाया डॉक्यूमेंट। मैंने कहा जी मेरी मामू की बेटी है, हर सरनेम एंड माय सरनेम विल नेवर बी द सेम। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब स्टेट बैंक में भी करना गुस्से में आए थे। देखिए चला दे सामने को हटा के वो पीस हो दीवानी के। आप लोगों को पता है ना, साफ सुथरा रहना अच्छी आदत है, सही है। मैं तो रोज अपने आप को साफ करता हूँ। मालक तो मुझे नहलाता है नहीं है, फिर मुझे खुद ही साफ करना पड़ता है खुद को। लेकिन मुझे नहाना भी पसंद नहीं है। ये जब मुझे नहलाता है बहुत ठंडा पानी लगता है, मुझे ठंड लग जाती होती है, इसलिए मैं खुद ही साफ कर लेता हूँ ताकि इसको मैं गंदा नजर ना आऊँ और ये मुझे नहलाने की कोशिश ही ना करे। एक और भी मसला है ना, जब भी मैं खुद को साफ करने लगता हूँ ये कोई ना कोई पंगे करने लग जाता है। अभी देखो मुझे बार बार तंग कर रहा है। इतना अच्छा मौसम में मैं छत पे आया हूँ और इसको आप लोगों को पता है ना, साफ सुथरा रहना अच्छी आदत है, सही है।
मैं तो रोज अपने आप को साफ करता हूँ, मालक तो मुझे नहलाता है नहीं है, फिर मुझे खुद ही साफ करना पड़ता है खुद को। लेकिन मुझे नहाना भी पसंद नहीं है, ये जब मुझे नहलाता है बहुत ठंडा पानी लगता है, मुझे ठंड लग जाती होती है, इसलिए मैं खुद ही साफ कर लेता हूँ ताकि इसको मैं गंदा नजर ना आऊँ और ये मुझे नहलाने की कोशिश ही ना करे। एक और भी मसला है ना, जब भी मैं खुद को साफ करने लगता हूँ ये कोई ना कोई पंगे। लड़के बहुत प्यारे होते हैं। कौन सी गाड़ी रखी हुई है मिफ्ता इस्माइल ने? मेरे पास लैंड क्रूजर थी, है ठीक है। पुरानी है, ठीक है, 13 साल पुरानी है लेकिन अपनी है। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। तो मुझे वो SSGC वालों ने भी कहा कि मुफ्ता साहब जब मैं उनका चेयरमैन था कि गाड़ी चाहिए, मैं कौन सी गाड़ी दोगे? बोलता है हमारा इतना ख्याल रख रहे हो, तुमको एक राज की बात बताएं? हाँ बताओ जरा, कौन सी राज की बात है? काम करते रहने शक हो जाएगा। शक्तिमान ही गंगाधर है, पता है अरे तुमको? वाह वाह, ये राज बता के तो आपने दिमाग खोल दिया मेरा। जूनियर जी को जानते हो? जूनियर जी हाँ जानते हैं। उसमें जो कुत्ता रहता है ब्लैक वाला। हाँ हाँ देख। ये बाजारू फोन करके जवाब दे, नहीं का तो बोल को बोल, हिजड़े को बोल, बोलोगे ना बाजारू। दूसरे अकाउंट में पड़को है, देखो तेरी इज्जत दियूं समय बाजारू, बोल हिजड़े को। ये बाजारू फोन करके जवाब दे, नहीं का तो बोल को बोल, हिजड़े को बोल, बोलोगे ना बाजारू। दूसरे अकाउंट में पड़को है, देखो तेरी इज्जत दियूं समय बाजारू, बोल हिजड़े को। कोई भी हक नहीं कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नई दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोग अल्लाह पर ईमान लाएं, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, जी बिल्कुल, फिर उस पर जम जाएं, जी उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता। क्या आप यकीन करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला पर? मेरा तो पूरा ईमान है इस कायनात के एक मालिक व खालिक के ऊपर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम अल्लाह सुब्हान व तआला पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया करने लगे। इस कायनात में ना प्रकार के लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि इस पूरी दुनिया का कोई क्रिएटर है ही नहीं, और मैं भी पहले उन्हीं में से एक थी। आई वॉज अ एथिस्ट बिफोर, नास्तिक इंसान, बट नाउ आई नो कि अल्लाह सुब्हान व तआला है एंड वी आर हेयर फॉर अ पर्पज। अच्छा एक और बात, कि नाम मुसलमान होने से कोई सच्चे ईमान वाला नहीं हो जाता, ये फैक्ट है। वीडियो के अंदर हम ये भी एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि उर्फी जावेद नाम की एक नेम से एक मुस्लिम लड़की है जो यूथ को काफी गुमराह करने का फिलहाल काम कर रही है। हम तो यही कामना करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनको और हम सभी को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What should you do when you see a bad dream? Well, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says in a hadith, الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. That a good dream is from Allah, alhamdulillah, but a bad dream, a nightmare, is from shaitan. So if you see one, then when you wake up you say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah. Protect me, O Allah, from the accursed shaitan, from Satan. And then you dry spit onto your left side, okay? فإنها لا تضره. If you do that, the dream will not harm you. You don't actually spit saliva out, it's a dry spit. Like, that's what the hadith is, and that is what I just demonstrated in the previous clip. Make sure to share this video, inshallah, so that other people can know what to do if they see a nightmare which terrifies them. Assalamu alaikum. जहां भी वर्ल्ड में जाती हूँ सारे मेरे मुंडी तोड़ू तेरी मुंडी तोड़ू, काजल लगाया, सारे डायलॉग्स मेरे इतने फेमस है बिग बॉस के। ट्रस्ट करो मेरे साथ तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं यहाँ से यूके जा रही थी और बीच में फ्लाइट रुक गई। पता तो अंदर बैठते तो चलता ही नहीं है भाई। पायलट निकल के बाहर आए, मैंने कहा आप यहाँ हो तो फ्लाइट कौन चला रहा है? बोलता ऑटो पायलट। मैंने कहा ये क्या होता है? इट्स ऑटो पायलट। तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं जेडी भाई, तो मैंने कहा पता नहीं कोई ऑटो में चढ़ा दिया, पायलट क्या है कुछ समझ में नहीं बिल्कुल आया, बट इट्स ऑटोमेटिक। सो लाइक पायलट सब लोग मेरे इतने फैन है। एंड थैंक्स कहना चाहूंगी नजमा, या हमारे जो पीआर है नजमा एंड वसीम भाई, इनको थैंक यू कहना चाहूंगी। आज इन्होंने पूरा टीम बहुत ही अच्छा पीआर किया है एंड इनके लिए प्लीज एक बार तालियां हो जाए। जहां भी वर्ल्ड में जाती हूँ
सारे मेरे मुंडी तोड़ू तेरी मुंडी तोड़ू काजल लगाया, सारे डायलॉग्स मेरे इतने फेमस है बिग बॉस के। ट्रस्ट करो मेरे साथ तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं यहाँ से यूके जा रही थी। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है, और ये भेजा है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। खोल के दिखा रही हूँ जी, ये तो खुलेगा ही नहीं, खोल के दिखा। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो, मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को, फिर भी आपने दिया है सर माथे। यहाँ दिखा दे, ये देखो जी, ये कोई सिंदूर नहीं है, ये कलर है, मैं माँ को नहीं दूंगी। और ये रही जी काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओ जी, इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा ली। तूने दिया है खूब प्यार माथे बेटा, मैंने लगा दिया। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है, और ये भेजा है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। खोल के दिखा रही हूँ जी, ये तो खुलेगा ही नहीं, खोल के दिखा। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो, मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को, फिर भी आपने दिया है सर माथे। यहाँ दिखा दे, ये देखो जी, ये कोई सिंदूर नहीं है, ये कलर है, मैं माँ को नहीं दूंगी। और ये रही जी काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओ जी, इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का मैंने चढ़ा ली। तूने दिया है खूब प्यार माथे बेटा, मैंने लगा दिया। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है, और ये भेजा है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। खोल के दिखा रही हूँ जी, ये तो खुलेगा ही नहीं, खोल के दिखा। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी देखो, मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को, फिर भी आपने दिया है सर माथे। यहाँ दिखा दे, ये देखो जी, ये कोई सिंदूर नहीं है, ये कलर है, मैं माँ को नहीं दूंगी। और ये रही जी काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओ जी, इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारे मर्द नहीं, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, ये सिर्फ खेलना जानते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, लूडो हो, या फिर हमारे जज्बात हो। इसीलिए मैं ना परमानेंटली अपने जीवन में सिंगल ही रहना चाहती हूँ, कमिटमेंट से डरती हूँ। नहीं आप ही बताओ, सिंगल दुनिया में लाखों करोड़ों टेंशनें हैं, लेकिन सबका समाधान एक ये है, ये चेहरा, इसको देख लो, उसके बाद सब टेंशन खत्म, है ना, है ना। दुनिया में क्या आपने कभी गौर किया है कि बिल्ली हमेशा साफ सुथरी दिखाई देती है? न उसके जिस्म से बदबू आती है, न ही वो कीचड़ या मिट्टी में खुद को गंदा करती है। आखिर बिल्ली के पास ऐसा कौन सा राज है जो उसे दुनिया का सबसे साफ जानवर बनाता है? बिल्ली अपनी जिंदगी का लगभग 30 से 50% टाइम बिल्ली। ये इंसान का बच्चा ना बार बार ये डब्बा सा फोन लेके मेरे आजू बाजू घूमते रहता है। इसको ना मैं कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इसका वीडियो वायरल चला गया ना तो ये ऐसे ही मेरे बार बार वीडियोस बनाते रहेगा। अभी चुपचाप बैठता हूँ, कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा। लड़के बहुत प्यारे होते हैं, कितना भी गुस्सा कर लो, पर बेचारे कभी भी ब्लॉक नहीं करते। लड़के बहुत प्यारे होते हैं, कितना भी गुस्सा कर लो, पर बेचारे। ये है पर्शियन बिल्ली, शाही ठाठ वाली मैडम, जिनका एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरी दुनिया इनकी सेवक हो। बाल इतने मुलायम कि छूते ही लगेगा रेशम का कारोबार शुरू कर दिया हो, लेकिन इनकी सर्विस मेंटेन करने का खर्चा भी उतना ही भारी। ये आलसीपन की जीती जागती मिसाल है। दिन भर सोएंगी, उठेंगी बस खाने के लिए और फिर सो जाएंगी। मतलब राजा महाराजाओं वाली लाइफस्टाइल, नेचर से प्यार करने वाली, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से। अगर इन्हें मूड हुआ तो आएंगी, नहीं तो आप पुकारते रह जाओगे। सही मालिक वही जो झाड़ू से ज्यादा ब्रश पकड़ना पसंद करे और इनकी रॉयल ठसक को झेलने के लिए तैयार हो। ये है पर्शियन बिल्ली, शाही ठाठ वाली मैडम, जिनका एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरी दुनिया इनकी सेवक हो।
बाल इतने मुलायम कि छूते ही लगेगा रेशम का कारोबार शुरू कर दिया हो, लेकिन इनकी सर्विस मेंटेन करने का खर्चा भी उतना ही भारी। ये आलसीपन की जीती जागती मिसाल है। दिन भर सोएंगी, उठेंगी बस खाने के लिए और फिर सो जाएंगी, मतलब राजा महाराजाओं वाली। हाँ, बहुत भीड़ थी उसके दिल में, लेकिन मैं भी हट 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 बोल के घुस जाती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी You come on by. Thank you so much, Mr. President. We appreciate the opportunity. Well, it's my honor. You're great people. They're all good, aren't they? Wonderful. Yes. Thank you. You come on by. इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए।
अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात बताओ, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची, तो फिर क्या बोलना चाहिए बताओ। दोस्तों एक बात बताओ, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से। मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? प्यारी समझ गई। मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? ये सब क्या हो रहा है? अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हो? सासू माँ कुछ बोले उसके पहले मैं अपना दिला का बात बोलना चाहती। मैं जानती आप क्या पूछना चाह रही कि मैं अचानक ऐसे कैसे बदल गई। यही ना सब कुछ आप ही के वास्ते। लिए आओ एक अम्मा और उसके पोते के बीच में टंगड़ी के बाद नका बनना मेरे को, नको करना मेरे को। पहले जो मैं बोली वो इस वास्ते बोली कि आप मेरे को रिजेक्ट कर दो। मैं नादान अम्मा, लेकिन आप महान, मेरे को माफी दे दे अम्मा। ओए होए होए होए, आज तक मैंने पंजाबी, बंगाली, गुजराती, बिहारी सारी आदर्श बहुएं देखी, पर हैदराबादी आदर्श बहु पहली बार देखी। भाई वाह, दिल खुश कर देता। ये सब क्या हो रहा है? अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हो? सासू माँ आप कुछ बोले उसके पहले मैं अपना दिला का बात बोलना चाहती। मैं जानती आप क्या पूछना चाह रही कि मैं अचानक ऐसे कैसे बदल गई। हेलो 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 हेलो। इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, और अगर नहीं मरी तो आप मरोगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? जूनियर्स हो, इंटेलिजेंट हो, पर बोरिंग नहीं हूँ। कुत्ते की मौत मरेगा और बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर तेरी मौत है। Whatever। इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, और अगर नहीं मरी तो आप मरोगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? जूनियर्स हो। सारी जिंदगी क्या है? क्या है चीकू? क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए। भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री। किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं। ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए। क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं।
तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे। जय भाई मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ? लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, ये तेरे सामने बनी है। अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं भाई, ये मेरे लिए ज्यादा। मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल लेंगे लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सांस आ रही है। दामाद जी, मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ, जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा। मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे पिटवा में फैक्ट बात करता हूँ अब्बा। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नाच पीटे, आधी कहाँ से तुझे छील के दूंगी। जय भाई मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ? लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, ये तेरे सामने। मेडिकल साइंस ने जब नमाज पर रिसर्च शुरू की तो चौंका देने वाले रिजल्ट आए हैं कि नमाज पढ़ने से कितने ज्यादा फायदे होते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अगर एक आदमी भी नमाज पढ़ना शुरू करेगा उसका सवाब आपको ही मिलेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। जब मेडिकल साइंस ने नमाज में सजदे की हालत पर रिसर्च की तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। हम सब जानते हैं कि हमारा दिल एक ऐसा मशीन है जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है, लेकिन एक सच ये भी है, हमारा दिमाग दिल से ऊपर होने के कारण खून वहाँ पूरे प्रेशर के साथ नहीं पहुँच पाता। यही वजह है कि आज लाखों लोग डिप्रेशन, तनाव और दिमागी थकावट से परेशान है। लेकिन सोचिए, अगर इंसान रोज ऐसी पोजीशन में आए जहाँ उसका दिमाग दिल से नीचे हो जाए। इस्लाम में नमाज के दौरान हम रोज सजदे की हालत में जाते हैं और यही वो पल होता है जब खून आसानी से दिमाग तक पहुँचता है बिना किसी रुकावट के। साइंस ने भी माना है कि सजदे के वक्त ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलती है, जिससे दिमाग और भी ज्यादा ताकतवर, शांत और फ्रेश बनता है। इसलिए नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये एक बेहद असरदार दिमागी एक्सरसाइज भी है। मेडिकल वीडियो लाओ। हैप्पी दिवाली बाबू, हैम्पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी वाली। मेरे तुम्हारे सब के लिए। मैडम सिर्फ आपके लिए हैप्पी दिवाली है, हम सब के लिए कोई हैप्पी दिवाली नहीं है। हमें कोई गिफ्ट नहीं मिल रहे। मतलब मेरे को बता दो ये कहाँ पे अर्जी लगानी पड़ती है बाबा बनने के लिए। मैं सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि भैया हम अभी तक 3310 ही चला रहे हैं, बट यहाँ पर लोग आईफोन 16, 17 सिर्फ दिवाली गिफ्ट में ले रहे हैं। तो मेरे को तो बाबा बनना है स्ट्रांगली। आप प्लीज मेरे को, अगर कोई बंदा जानता है ना कि क्या करना पड़ेगा बाबा बनने के लिए, कहाँ पे अर्जी लगानी पड़ेगी, प्लीज आप मेरा जो है ना। कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? क्या आपने कभी गौर किया है कि बिल्ली हमेशा साफ सुथरी दिखाई देती है? न उसके जिस्म से बदबू आती है, न ही वो कीचड़ या मिट्टी में खुद को गंदा करती है। आखिर बिल्ली के पास ऐसा कौन सा राज है जो उसे दुनिया का सबसे साफ जानवर बनाता है? बिल्ली अपनी जिंदगी का लगभग 30 से 50% टाइम ये है चाओ चाओ, मतलब दिखने में शेर और असलियत में आलसी भालू। मुंह देकर लगेगा कि अभी दहाड़ मारेगा, लेकिन असल में तो बस सोएगा और खाएगा। ये कुत्ता इतना रॉयल है कि अगर आप इसे पानी पिला दो तो ये आपको देखेगा ऐसे जैसे आपने इसकी शान। आज मेरा मूड बहुत खराब है, आज मुझे कोई ना छेड़े। आज गुस्से में मैं सारा दिन अपना सो के गुजारूंगा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, ना खेलने जाऊंगा। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते
तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। जिसको सुनाई ना देता हो उसको क्या कहेंगे? उसको जो मर्जी कह लो, उसको कौन सा सुनाई देता। लोगों का कहना है कि अभी आराम करोगे ना तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी मेहनत कर ली ना तो बाद में आराम ही आराम। पर मेरा सोचना ये है कि मैंने अगर अभी मेहनत कर ली और जब मेरा आराम करने के दिन आए वो मैं नहीं रहा तो इसलिए लोगों की बातों में मत आए और आराम करे, बस आराम कहते करेंगे। लोगों का कहना है कि अभी आराम करोगे ना तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी मेहनत कर ली ना तो बाद में आराम ही आराम। पर मेरा सोचना ये है कि मैंने अगर अभी मेहनत कर ली और जब मेरा आराम करने के दिन आए वो मैं नहीं रहा तो इसलिए लोगों की बातों में मत आए और आराम करे, बस आराम कहते करेंगे। लोगों का कहना है कि अभी आराम करोगे ना तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी मेहनत कर ली। क्या लेंगे आप? जो आप भगवान जी, अब जिस चीज की परीक्षा ले रहे हो उसका फॉर्म तो मैंने भरा ही नहीं। मैंने 10वीं के टाइम भी पेपर नहीं दी थी, 4 बार फेल हो गई थी मैं। आई हेट एग्जाम। तो आज 11 तारीख है, 11वां महीना है, 11/11 का पोर्टर बन रहा है। आज सुबह 11:11 पर या रात को 11:11 पर अपनी विश लिखें, अपने लिए मांगे तो सब करते हैं। मेरी सलाह तो यह है दिन में 11:11 पर आज 11 चीज़ें दान करें। चाहे 11 पेंसिल दान कर दें किसी बच्चे को, स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को, या किसी की मेडिसिन के लिए किसी को 11 केले दान कर दीजिए। आज मंगलवार का दिन है, 11 लड्डू दान कर दीजिए। लेकिन ये सब आपके पास ना हो तो मिनिमम 11 रुपये तो आज 11:11 पर दान कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स का सीधा हिसाब है, जो देते हो वही मिलता है। तो लौट कर धन ही आपके पास आएगा। 11 बार 11 लोगों की तारीफ़ ही कर दीजिएगा आज। 11 लोगों को पॉजिटिव मैसेज ही भेज दीजिएगा आज। 11 लोगों को इतना ही कह दीजिएगा कि आप उनके साथ हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 11 बार मंत्र ही पढ़ लीजिएगा, जो भी करना चाहें पर करिएगा ज़रूर। इट्स अ पॉजिटिव टाइम। हर वक्त अपने लिए मत मांगिए, देने वाले बनिए, किसी और के लिए कुछ कीजिए। जय माता। तो आज 11 तारीख है, 11वां महीना है, 11/11 का पोर्टर बन रहा है। आपको लोग छोटे सरकार बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं या जैसे भी बुलाएं, कभी बड़ा सरकार बनने का मन किया? नहीं, कभी नहीं। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? नहीं, मुख्यमंत्री लायके नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे। अगर जिस तरीके से आप जनता से मिलते हैं, आपके पास लोग आते हैं समस्याओं को लेकर। अरे लोग जनता से मिलना अलग बात है, मुख्यमंत्री अलग बात है।
वो अनपढ़ का चीज नहीं है मुख्यमंत्री। आप अनपढ़ थोड़े ना। अनपढ़ है, कौन स्कूलों में गए हैं। उससे क्या हो गया? समझ आपके पास समझ है, आप विधायक रहे हैं, हमको नहीं बनना है, लोगों को। हमको नहीं बनना है, हो गया। अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? नहीं। आपको लोग छोटे सरकार बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं या जैसे भी बुलाएं, कभी बड़ा सरकार बनने का मन किया? नहीं, कभी नहीं। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? नहीं, मुख्यमंत्री लायके नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे। अगर जिस तरीके से आप जनता से मिलते हैं, आपके पास लोग आते हैं समस्याओं को लेकर। अरे लोग जनता से मिलना अलग बात है, मुख्यमंत्री अलग बात है। वो अनपढ़ का चीज नहीं है मुख्यमंत्री। आप अनपढ़ थोड़े ना। कुछ लोगों से पूछने का दिल करता है, बचपन से घटिया हो या फिर बाद में कोई दवाई खाई थी। देख तो बेटा ये क्या खुल गया है। मम्मी ये तो फोन की सेटिंग है। अरे बाप रे फोन की भी सेटिंग है, इसकी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु बिस्मिल्लाह या अय्युहल काफिर लकुम दिनुकुम अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अस्सलामु अलैकुम।